सहायक आचार्य बनने के बाद 10 साल का सेवा हमें देना है, तब जाकर के हमें वो वेतनमान मिलेगा जो अभी वर्तमान में सहायक शिक्षकों को मिलता है। मंत्री जी इस पर स्पष्ट बोले, एक और स्वीकार किए, इंतजार किए उन लोग का वार्ता समाप्त होने तक का। फिर बाद में हम हमारे उपाध्यक्ष मिथिलेश यादव जी और एक हमारे लातेहार के अनूप जी थे, 3 जन हम लोग अंदर गए। हमारे बीच में मोतीलाल सहदेव जी भी थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष लातेहार के, वो भी सामने बैठे हुए थे। उनको याद भी कराएं कि सर हम लोग 127 दिन का आंदोलन में राजभवन में बैठे हुए थे। बातचीत हम लोगों की शुरू हुई, हम लोग बोले कि भाई महाधिवक्ता का जो परामर्श था वो टेट के फेवर में था। उन्होंने देखा और उनको ये भी याद दिलाया कि जब हम लोग राजभवन में बैठे हुए थे उस दौरान भी हमारे दस्तावेजों को आपने देखा था। उन्होंने कहा कि ठीक है, हमने इन सभी विषयों को देखा है और झारखंड में अगर हम वेतनमान देते हैं तो बहुत तरह की अड़चने हैं, रोस्टर, पद सृजन, ये चीज़ बीच में आ रही है। हम लोगों ने इन चीज़ों से अलग हट करके बात किया कि सहायक आचार्य में हमारे जो साथी हैं वहाँ सीट की संख्या कम है और कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा है। इस बीच में अगर 24,000 हमारे लिए जो आरक्षित पद अभी भी बचे हुए हैं, जिसमें 12,000 हमारे लिए आरक्षित है, उन पदों को क्योंकि 13/2023 के विज्ञापन में स्पष्ट लिखा है कि अभियाची विभाग द्वारा कोटिवार रिक्तियों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। तो हम लोगों ने मंत्री जी को दिखाया, मंत्री जी के बोले कि ये हमारे संज्ञान में नहीं था, आप लोग इसे कंसीडर किए हैं। हम लोग माननीय सभी विभाग के साथ हम लोग बैठेंगे, बैठ करके इस पर डिस्कशन करेंगे और संभवतः 2-4-5 दिन के बाद हमारे उपाध्यक्ष महोदय पुनः मंत्री जी से मिलेंगे और इस बात पर कहाँ तक मंत्री जी पहुँचेंगे वो इस विषय पर बात करेंगे। हम लोगों ने उनको बताया कि ये आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी कि 13,000 टेट पास को अगर आप एडजस्ट करते हैं, और हम लोग दूसरे किसी विषय में नहीं चाहते हैं। जो विज्ञापन निकला है सहायक आचार्य का, जो विज्ञापन है, उसी विज्ञापन के तहत आप हमको एडजस्ट कीजिए। हम किसी का कोई जो लाभ है, किसी के ऊपर कटाक्ष करना है, किसी के ऊपर कोई विरोध कर रहा है, ऐसा हमारा कोई मंशा नहीं है। हमारा जो मंशा है, इस सहायक आचार्य बनने के बाद 10 साल का सेवा हमें देना है, तब जाकर के हमें वो वेतनमान मिलेगा जो अभी वर्तमान में सहायक शिक्षकों को मिलता है। मंत्री जी इस पर स्पष्ट बोले, 1 सेकेंड उन्होंने देर नहीं किया, तुरंत लपक करके बोले कि जो कार्यरत शिक्षक है उस पर ये लागू नहीं होने देंगे। तो निश्चित तौर पर टेट पास पारा शिक्षक जो है उनको 10 वर्षों का सेवा देने की जरूरत नहीं है। वो जैसे ही सहायक आचार्य बनेंगे स्वतः वह सहायक शिक्षक के पद पर एडजस्ट होंगे। ये मंत्री जी का आज आश्वासन हम लोगों को मिला। तीसरा जो हम लोगों को विषय था कि सहायक आचार्य में हम लोगों के साथी का बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है, उन सभी प्रॉब्लम पर हम लोग जो है बैठेंगे, बैठने का आश्वासन हमें मिला है। अभी जो प्रमुख विषय है रिकाउंसलिंग में, मंत्री जी के पास हमारे अलावा बहुत सारे साथी जो है रिकाउंसलिंग के विषय पर जो है अपना अड़चन, आपत्ति, दावा किए हैं। उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया है कि काउंसलिंग गड़बड़ हुई है। हम लोग इस बात को रखे हैं कि जो न्यूनतम मेधांक से अधिक है उनको कम से कम जो जजमेंट जो था बैकलॉग सीट दे करके कि जो प्रेजेंट पिटिशनर हु सिक्योर्ड मोर मार्क्स देन द लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट, बैकलॉग सीट उनके लिए था। तो अगर हमारे साथी यहाँ से अगर रिकाउंसलिंग में चले जाते हैं तो निश्चित तौर पर इधर हमारी संख्या घटेगी सहायक आचार्य में। और ये सभी लोग, तमाम लोग जान रहे हैं कि सामूहिक रूप से वेतनमान लेना बहुत बड़ी विपत्ति है, बहुत बड़ी एक आपदा है। सामूहिक रूप से वेतनमान आपको लेने नहीं देगा। जो संगठन 10 व्यक्ति कौन जाएगा ये डिसाइड करने में आपाधापी हो रही है, वो वेतनमान किसी को ज़्यादा किसी को कम, मानदेय किसी को ज़्यादा किसी को कम नहीं होने देगा। फिर भी हम दूसरे संगठन पर कोई छीटा किसी करने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। हमारा साफ मानना है कि 13,000 हम लोग टेट पास हैं, एलिजिबल हैं। वर्तमान सहायक आचार्य में हम लोग किसी प्रकार का कोई पासिंग मार्क्स नहीं है, हम लोग सभी पास हो रहे हैं। अगर आप सीट बढ़ा देते हैं तो सब के सब हम लोग एडजस्ट हो जाएंगे, यही हम लोग का है। बाद में हमारे वरीय साथी जो इस वार्ता के क्रम में उपस्थित थे, हमारे सर एक सवाल और भी है कि 62,000 सहायक अध्यापकों के हितार्थ के लिए बात करती है मोर्चा, और मोर्चा में हम देख रहे हैं कि टेट पास भी है। क्या वो मुख दर्शक बन के बैठे हैं या कि कोई विशेष व्यक्ति जो हावी है उस पर मोर्चा पर, जो कि टेट पर बात नहीं करने देना चाह रहा है? यदि टेट से इतना समस्या उन लोग को है तो फिर वो 62,000 की बात क्यों नहीं करते? हमें 13,000 घटा के उनको बात करना चाहिए था। ये बिल्कुल आपका सवाल वाजिब है और इसीलिए हम लोग बराबर कह रहे थे कि जो शैक्षणिक आधार पर जो बंटवारा हुआ है पारा शिक्षकों का, उसको शैक्षणिक आधार पर बंटवारा संगठन का भी हो जाना चाहिए, ये निश्चित है। क्योंकि जब आप 20 तारीख को, हमारे टेट पास की तो कमी नहीं थी आंदोलन में, हमारे जितेंद्र भैया आए थे, हमारे तमाम जिला अध्यक्ष जो है
संघर्ष मोर्चा में तमाम जिला अध्यक्ष हमारे टेट पास है, उनकी बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी रही है। हमारे संजय दुबे ने कहा है, वो व्हाट्सएप पर भी आप लोग देखे होंगे कि महाधिवक्ता का परामर्श रखा जा सकता है कि नहीं रखा जा सकता। इतने बड़े एक जानकार व्यक्ति, इतने बुजुर्ग, इतने अनुभवी, उनको वहाँ पर जो है परमिशन लेना पड़ रहा है कि हम रखें या ना रखें। तो इसीलिए उस पर ज़्यादा टीका टिप्पणी हमें नहीं करना है। हमें ये पूर्णतः लगता है कि टेट पास का अगर किसी को कल्याण करना है तो टेट पास को गैदर होना पड़ेगा, और गैदर होकर के जो है एक जगह पर आकर के माननीय मंत्री जी से हम लोगों का जो विषय है, हमको लगता है ये सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए। जब भी आप डिफरेंट क्वालिफिकेशन के स्तर पर बात करेंगे तो आपकी ये शिकायतें निश्चित तौर पर आएंगी। आपसे चाहेंगे शॉर्ट में जो हमारी 3 मुख्य मांगे थी जिनको स्वीकार किया है, अभी फिलहाल अपने इतना कठिन परिश्रम के बाद भी आपसे शिक्षा मंत्री आपको बुलाकर आपसे बात किए, ये मोर्चा के लिए तमाचा है। वो लोग आपके साथ बैठना नहीं चाहते, व्यक्तिगत रूप से आपके साथ बैठे, ये हमारी जीत है। तो शॉर्ट में तुरंत क्या क्या हम लोग को जो आप मांगे तुरंत जल्दी शॉर्ट में। एक तो सहायक आचार्य में सीट बढ़ाने, दूसरा जो 10 वर्ष का सेवा है उसे शिथिल करने का बात, तीसरा रिकाउंसलिंग में जो मैदान से अधिक है उसको जो है कम से कम रिकाउंसलिंग करने दिया जाए, और चौथा जो है आपका ये जो सहायक आचार्य में जो विभिन्न समस्याएं आ रही है, कोई पारा टीचर है वो गैर पारा में भर दिया, नन पारा टीचर में भर दिए हैं, कोई ISC प्लस BA हैं, तो इन तमाम समस्या जो है हमारे संज्ञान में है, संगठन के संज्ञान में है। उन समस्याओं का समाधान करने के लिए हमको एक विकल्प के रूप में, टीम के रूप में उभर करके आना होगा। अभी वर्तमान में माननीय मंत्री जी को भी और विभाग को भी लगता है कि एकमात्र 3 सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा है। हमें अपनी उपस्थिति दर्ज कराना होगा कि हम भी एक टीम है। हमारा टीम का जो इशू है, जो एजेंडा है, वो उस टीम के द्वारा नहीं रखा जा रहा है। जो मुख्य मांग है, हमारा मूल मांग है, वो दूर हो जा रहा है। इसीलिए हम लोगों को एक टीम के रूप में उभरना होगा। साथ ही हमारे जो भी शुभचिंतक है और जो हमारे आलोचक है, तो सबों को मैंने करबद्ध प्रार्थना होगा, हाथ जोड़ कर निवेदन होगा कि एक अंतिम अवसर है। आप लोग ठीक है, हमारे नाम से आपको विरोध हो सकता है, आपको जितेंद्र भैया के नाम से विरोध तो नहीं है, आपको राजकिशोर के नाम से तो विरोध नहीं है, मिथिलेश यादव के नाम से तो विरोध नहीं है, घनश्याम के नाम से तो विरोध नहीं है। इनके नाम के साथ आप जुड़िए, और निश्चित तौर पर हम लोगों को एक टीम के रूप में उभर करके आगे आना होगा। मंत्री के समक्ष हम लोग भी एक 13,000 का समूह है जो झारखंड में विद्रोह पैदा कर सकता है। अगर आप हमारी मांगों को नहीं माने तो निश्चित तौर पर जो 2-3 मांगे हैं, स्पष्टतः उन्होंने कहा जो 10 वर्ष वाला सेवा एकदम तत्काल खत्म करने की बात कही है, तो हमें लगता है कि अगर ये सीट बढ़ाने वाली बात पर वो अगर सेक्रेटरी से बात करते हैं तो निश्चित तौर पर समाधान होगा, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि हम बहुत बड़ा उपलब्धि नियुक्ति के रूप में दे करके जाएं। भैया एक चीज़ बताइए कि अगर टेट वालों से मोर्चा को इतना नफरत है तो फिर ये 22 तारीख तक तो टेट भरने की आपाधापी का है, तो वो सबको टेट पास होने ही नहीं चाहिए था मेरे हिसाब से। हाँ, टेट नहीं भरना बस इसमें देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा टीका टिप्पणी हम लोगों को नहीं करना है। बाकी हाँ, मिथिलेश सर भी बात रखेंगे, वो भी सामने ही उपस्थित थे। जी सर, हम लोगों ने, जैसा कि आप सभी को मालूम था कि शिक्षा मंत्री के बुलावे पर हम लोग आज यहाँ आए, लेकिन हम लोगों का आज बैड लक था कि हम लोग जाम में फंसने के कारण 10 मिनट यहाँ विलम्ब पहुँचे, जिसके कारण हम दोनों का नाम पुकारा गया था। लेकिन वो लोग चालाकी करके हमारे नाम पर भी वहाँ पर जाकर के जो सीट बनाई हुई थी उस पर बैठ गए, और हम लोग जब पहुँचे तो वहाँ पर उनका पुत्र ने कहा कि सब सीट फुल हो गया, सो हम पापा से बोलते हैं। तो जब मंत्री जी को बताया गया कि मिश्रा जी आए हुए हैं, तो बोले कि आप बोल दो कि उनको हम अलग से मिलेंगे। हम लोगों ने इंतज़ार किया। उन लोगों के निकलने के बाद हम लोगों को बुलाया गया। हम लोगों ने उनकी सारी बातों को सुना। उन लोग सिर्फ और सिर्फ मानदेय बढ़ोतरी पर केंद्रित थे। इसलिए हम लोगों ने यह विचार किया कि हम लोग को अब वेतनमान के मुद्दे पर फिलहाल कोई बातें नहीं करनी है। हम लोगों को सहायक आचार्य पर हम लोगों ने केंद्रित हुआ और उनसे जाकर के हम लोगों ने यही बात किया कि